Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी अरेबियन रेसिपी ऊज़ी राइस बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप पर्दा पुलाव या स्टफ्ड राइस पॉकेट भी कह सकते हैं। और ये ख़ास रेसिपी आप अपनी किसी ख़ास दावत के लिए भी बना सकते हैं, जो कि आपके टेबल को मेन फोकस करेगी, जो कि बहुत प्यारा और अच्छा भी नज़र आएगा और कोई जज नहीं कर सकेगा कि इसमें क्या है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मटन आधा किलो, जिसे आप पहले से उबाल कर गला कर रख लीजिएगा। और मटन कीमा आधा किलो, हाथ का कुटा हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा देसी घी हाफ कप, देसी घी या मक्खन ही लीजिएगा। प्याज बारीक कटी हुई 2 अदद, 1 कप छोटे क्यूब्स में कटी गाजरें, 1 कप मटर और 1 कप ही छिलका उतारे हुए बादाम, काजू, चलगोज़े या मूंगफली, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ले लीजिएगा। और थोड़े से घी या मक्खन में हल्का फ्राई कर लीजिएगा। और इसके अलावा अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 टेबलस्पून भरकर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कुटी काली मिर्चें 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची के दानों को पीस कर रख लीजिएगा। और हाफ़ टी स्पून ही जायफल जावित्री का पाउडर, 2 अदद चिकन, मटन या वेजिटेबल क्यूब्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ले लीजिएगा। इसके अलावा फिलो पेस्ट्री और पिघला हुआ मक्खन चाहिए होगा। और गांचिंग के लिए थोड़े पिस्ते ले लीजिएगा। और चावल ले लीजिएगा 750 ग्राम। तो सबसे पहले घी गरम करें, इसमें प्याज डालकर हल्का सा भून लें कि बस इसका कच्चापन सा दूर हो जाए। प्याज को हल्का सा भूनने के बाद आप इसमें डाल दें पिसा हुआ अदरक लहसुन, साथ ही आप डाल दें हाथ का कुटा हुआ कीमा, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और चिकन क्यूब्स डालकर अच्छा सा भून लें। जब कीमा थोड़ा भुन सा जाए तो आप इसमें मटन डालकर दोनों को इकट्ठा अच्छा सा भून लीजिएगा। और साथ ही आप चावलों को भी धोकर पानी में धो लीजिएगा। जब गोश्त और कीमा अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें गाजरें और मटर डालकर अच्छा सा भून लें। गाजरों और मटर को भी भूनने के बाद आप इसमें चावलों के हिसाब से पानी डाल दें। और साथ ही इसमें बादाम और चलगोज़े वगैरह डाल दें। कुटी काली मिर्चें और गरम मसाला डालकर मिला लें। जब पानी में बॉयल आ जाए तो आप चावलों में से पानी निकालकर चावल डालकर मिला लें।
और इसी स्टेज पर आप नमक भी चेक कर लीजिएगा। जब पानी खुश्क होने लगे और चावल दम की कंडीशन में आने लगे तो इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर और जायफल जावित्री का पाउडर डालकर मिला लें। जब पानी खुश्क हो जाए तो आप इसे बिल्कुल हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए दम लगा दें। पंद्रह से 20 मिनट दम लगाने के बाद अब मैं इसका दम खोलूंगी। इसके बाद दूसरी तरफ आप कोई भी गोल बर्तन, बाउल या देचकी ले लीजिएगा, या आप छोटे छोटे बाउल्स भी ले सकते हैं जिनमें फिलो डो फैलाकर इसमें चावल स्टफ करके अच्छी तरह से शेप देकर ओवन की ट्रे में बेकिंग पेपर बिछाकर पलट देंगे। तो सबसे पहले आपने बाउल में अच्छी तरह से मक्खन या देसी घी से ब्रश करना है और इसके बाद फिलो पेस्ट्री पर मक्खन से ब्रश करके इसकी एक अच्छी सी बाउल में तह बनानी है। तो पहले आप बाउल में अच्छी तरह से मक्खन से ब्रश कर लें। इसके बाद आप फिलो पेस्ट्री पर अच्छी तरह से मक्खन लगा लें। इसके बाद ये फिलो पेस्ट्री आप बाउल में बिछा दें। और इसी तरह से आप एक दो और तह लगा दें। इसके बाद इस बाउल में आप चावल शिफ्ट कर दीजिएगा। और इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से बंद कर दें। और फिर से फाइलो पेस्ट्री पर आप मक्खन लगाकर इसे ऊपर से भी अच्छी तरह से बंद कर दीजिएगा। और ऊपर आप फिर से मक्खन लगा दीजिएगा। इसके बाद ओवन की ट्रे में बेकिंग पेपर बिछाकर रख लें और ओवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लीजिएगा। और इसके बाद ओवन की ट्रे को उल्टा करके ये बाउल इसमें शिफ्ट कर दें और आराम से बाउल को निकाल दें। और अब आप इसे ओवन में रखकर बेक करें जब तक कि इस पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए और ये मज़ेदार सा क्रिस्पी हो जाए।
इसको बेक करने के बाद उजी राइस या पर्दा पुलाव या स्टफ्ड राइस पॉकेट तैयार है। अब मैं इसे निकाल कर सर्विंग डिश में डाल लूँगी और ऊपर आप पिस्ता डालकर सर्व कीजिएगा। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार उजी राइस या पर्दा पुलाव तैयार है। इसे आप रायते के साथ सर्व कीजिएगा। इसे अपनी ख़ास दावत के लिए या अपने लिए ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे कि एक देहाती सामने आ खड़ा हुआ और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की रस्सी पकड़ ली। फिर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वो बात बताओ जो मुझे जन्नत से करीब और दोज़ख की आग से दूर कर दे। रावी का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी ऊँटनी को रोक लिया। फिर अपने साथियों की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और इनको मतवज्जा करते हुए फरमाया कि इसको अच्छी तौफीक मिली, या फरमाया इसको खूब हदायत मिली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल करने वाले से फरमाया कि हाँ, ज़रा फिर कहना, तुमने किस तरह कहा। सवाल करने वाले ने अपना वही सवाल फिर दोहराया, मुझे वो बात बताओ जो मुझे जन्नत से करीब और दोज़ख की आग से दूर कर दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इबादत और बंदगी सिर्फ अल्लाह की करते रहो और किसी को भी इसके साथ शरीक ना करो, और नमाज कायम करते रहो और ज़कात अदा करते रहो और सिलाए रहमी करो, यानी अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो और इनके हकूक़ अदा करो। ये बात मुकम्मल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने वाले से फरमाया कि अब मेरी ऊँटनी की रस्सी छोड़ दो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।